नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। फिरोजाबाद में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों, तीमारदारों और डॉक्टरों से बातचीत कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही अस्पताल में संसाधनों और उपकरणों की कमी को जल्द पूरा कराने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर मरीज को बेहतर और आधुनिक इलाज स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो, ताकि इलाज के लिए अन्य शहरों पर निर्भरता कम हो सके। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी द्वारा महिला आरक्षण को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना की और कांग्रेस और साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। साथ ही राहुल गांधी के बयानों की आलोचना करते हुए संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया। पहले सभी लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, उसके लिए मेडिकल कॉलेज का अस्पताल का निरीक्षण किया है। जहां तक आपका सवाल है, बंधन संशोधन अधिनियम जो लोकसभा से कल पारित नहीं हो सका, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दुरभिसंध रचते हुए इसको पास होने से रोक दिया है। ये देश की आधी आबादी को पीछे करने वाला है, उनकी प्रगति में खाई खोदने वाला है, गड्ढा खोदने वाला निर्णय है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आधी आबादी को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए नारी बंधन अधिनियम पास कराने का जो विशेष सत्र बुला करके काम किया था, उसमें रोड़ा अटकाने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया। पहले वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मैनपुरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उनका हेलीकॉप्टर बड़े क्रिश्चियन मैदान में उतरा, जहां राम नरेश अग्निहोत्री ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो ट्रांजिट सर्किट हाउस पहुंचे, जहां मीडिया से संक्षिप्त बातचीत के दौरान वो सवालों से बचते नजर आए और जय परशुराम का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ गए। उधर जिला अस्पताल में भी उनके संभावित निरीक्षण को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित पूरे स्टाफ अलर्ट मोड पर रहा। हालांकि समय की कमी के चलते डिप्टी सीएम अस्पताल नहीं पहुंचे और सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए। सभा स्थल पर पहले से मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और फूल मालाओं से अभिनंदन किया। इस दौरान कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिससे कार्यक्रम का राजनीतिक और सामाजिक महत्व और बढ़ गया। आदरणीय ममता मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, माननीय विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय राम नरेश अग्निहोत्री जी के साथ, माननीय जिलाध्यक्ष, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के साथ, माननीय क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी के साथ, माननीय बबलू जी, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ देश में चल रही इसमें सबसे बड़ी चर्चा के विषय में आपसे बात करने के लिए हम मैनपुरी आए हैं। हम सब जानते हैं आजादी के बाद से कई सरकारें आई और गई, महिला अधिकारों की चर्चा तो हुई, लेकिन उनको धरातल पर उतारने के लिए कोई सकारात्मक पहल या किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का काम कोई भी सरकारें नहीं कर पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश की आधी आबादी के हक और हुकूक थे, जो उनके अधिकार थे, उनको दिलाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा में संशोधन विधेयक लाकर के आगामी आम चुनाव में 33% आरक्षण देते हुए विशेष सत्र संसद का बुलाने का काम किया था। आप सब अवगत है इस संबंध में। वहीं पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र में दिनदहाड़े कब्जे के प्रयास का मामला सामने आया, जहां पूर्व सभासद व भाजपा नेता कुलबीर सिंह के
बड़ा बस स्टैंड स्थित मकान पर कथित रूप से जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। इस घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मामले में भाजपा नेता जगजीवन सिंह बाजवा पर सरेआम कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि पूरा घटनाक्रम पूरनपुर कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर बड़ा रोड क्षेत्र में हुआ। वहीं पहले भी आईलेट एस फर्जीवाड़े से जुड़े हुए मामलों में पुलिस अधीक्षक अभिषेक पांडे की तरफ से जगजीवन सिंह बाजवा के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है और जांच की मांग भी उठ रही है। वहीं प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र में अक्षय तृतीया के अवसर पर एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। लच्छागृह रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों और समाज सेवियों ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने बाल विवाह के गंभीर दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए लोगों से अपील की कि वो ऐसे मामलों को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने यह भी बताया कि बाल विवाह न केवल सामाजिक बुराई है बल्कि कानून अपराध भी है, इसलिए किसी भी तरह के बाल विवाह की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की गई है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने बाल विवाह मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया और जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी भी ली। अक्षय तृतीया जैसे शुभ मौके पर इस तरह का संदेश समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये जो कार्यक्रम हुआ है वो चल रहा है लच्छागृह रोड राधा कृष्ण मंदिर, बाल विवाह अक्षय तृतीया पर्व पे रोकने के लिए कि बाल विवाह मानसिक और शारीरिक दोनों बच्चियों का शोषण है, इसलिए आने वाले समय और बाल विवाह दोनों अपराध है। हमको आप लोग को सबको जागरूक किया जा रहा है कि बाल विवाह न करें और न करने दें। लच्छागृह रोड राधा कृष्ण मंदिर। देखिए, आज अक्षय तृतीया का पर्व है और बाल विवाह होना हमारे समाज में एक बहुत ही हानिकारक चीज है। ये कतई बाल विवाह नहीं होना चाहिए और हमारा भी कर्तव्य होता है कि कहीं देख रहे हैं, कहीं सुन भी रहे हैं, जानकारी मिल रही है तो उसको एकदम जाकर के मना करें और नहीं न मानने वालों के साथ भी जो हो सके कानून को खबर करना चाहिए, जरूर बताना चाहिए कि फला जगह बाल विवाह हो रहा है। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है बाल विवाह रोकना और बाल विवाह नहीं करना। ये जो वहीं कौशाम्बी जिले में ओवरलोड बालू डंपरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ताजा मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र का है, जहां एक तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में गंभीर आरोप ये भी हैं कि हादसे के बाद डंपर से बालू खाली कराकर साक्ष्य छिपाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई न होने से ऐसे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या ओवरलोड वाहनों पर लगाम लग पाती है या नहीं। वहीं अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बसखारी रोड स्थित निबी हवा पोखरा के पास एक बाग में रखी पाइप में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अकबरपुर कोतवाली पुलिस और यूपी पुलिस 112 की टीम मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार सूचना देने के बावजूद काफी देर तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं और आसपास के क्षेत्र में एहतियातन सतर्कता बरती जा रही है। वहीं ललितपुर के राजघाट पुल पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पुल पार करते समय एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर बीच रास्ते में ही पलट गया, जिससे पुल पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। गनीमत रही कि ट्रक पलटने के समय उसके पास कोई अन्य वाहन मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद राजघाट चौकी क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था बहाल करने के प्रयास में जुट गई। फिलहाल ट्रक को हटाने की कार्रवाई जारी है और स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कौशाम्बी के सराय अकिल थाना क्षेत्र के करण चौराहा पर मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। बीच चौराहे पर हुई इस घटना से इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों
में कानून का कोई खौफ नहीं दिखा और घटना के दौरान आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। सरेआम हुई इस गुंडागर्दी के बाद क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है और इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। वहीं सीतापुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र के लोहार बाग में महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश को पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी। कपूर कुमार के नेतृत्व में स्वाट टीम और कोतवाली नगर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान जलालुद्दीन के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने उसे आरएमपी ग्राउंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से लूटा गया मंगलसूत्र और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी को न्यायालय भेजकर आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। सभी जानते हैं 16 अप्रैल 2026 की शाम को कोतवाली नगर को एक सूचना मिली थी, जिसमें कि जो निर्मला गुप्ता पत्नी वीरेंद्र कुमार गुप्ता ये रेलवे स्टेशन से लोहारबाग अपने घर जा रही थी। तभी एक अज्ञात बाइक सवार ने इनकी जो गले में मंगलसूत्र था उसको छीन लिया। इसके संबंध में कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 93/26 पंजीकृत किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर के द्वारा इस प्रकरण में कई टीमों का गठन किया गया था और इन टीमों ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच की और जांच के दौरान एक अभियुक्त जिसका नाम जलालुद्दीन पुत्र छोटे शाह निवासी अकोइया कोतवाली देहात जनपद सीतापुर का निवासी था, इसको आज गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान इससे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान ही इससे एक मंगलसूत्र जो चोरी हुआ था उसने छीना था। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल जो उस घटना में प्रयुक्त हुई थी इससे बरामद हुई है। जब इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि कुछ समय पहले इसने एक मोबाइल खरीदा था और उस मोबाइल की जो किस्त है वो ये दे नहीं पा रहा था और इसी संबंध में इसके द्वारा ये घटना की गई थी। वहीं कानपुर में ऑटो में सवारी बनकर चोरी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 3 महिलाएं और 2 युवक शामिल हैं। बर्रा थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी इलाके में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध ऑटो को रोका। इस दौरान ऑटो चालक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। तलाशी के दौरान पुलिस ने 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, लूट का सामान और चोरी का ऑटो बरामद कर लिया है। गिरोह का तरीका बेहद चौंकाने वाला था, जिसमें एक छोटे बच्चे को उल्टी दस्त का बहाना बनाकर सवारियों के पास बैठाया जाता था और उसी दौरान उसका बैग कीमती सामान चोरी कर लिया जाता था। दीपेंद्र नाथ चौधरी के अनुसार मुख्य आरोपी अभिषेक कानपुर का निवासी है, जबकि अन्य आरोपी चंदौली के रहने वाले हैं और सभी पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल घायल आरोपी का इलाज जारी है और पुलिस गैंग के आपराधिक इतिहास की जांच में जुटी हुई है। देखिए, दक्षिण जोन में इस प्रकार की घटनाएं हुई थी पूर्व में भी, जिसमें एक ऑटो में कुछ टप्पेबाज सवार होते थे और वो अलग अलग तरीक़ों से उसके कैश, उसका सामान, उसकी ज्वेलरी ले लेते थे। ऐसे ऑटो को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया था और उसके बाद जो है इस पूरे इस ग्रुप में शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। कल रात में फिर ये सूचना मिली थी कि हिंगलाज मंदिर के पास में ये ऑटो मौजूद है और पुनः वो गैंग ऐसे भोले भाले लोगों को चीट कर सकता है। इस सूचना पर हमारी टीमें वहां गई और मौके से इसमें एक अभियुक्त फरार हो गया था और शेष अभियुक्त वहां से गिरफ्तार हुए थे। वहीं बहराइच में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां 14 वर्षीय बच्चे को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। जानकारी के मुताबिक कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बंदरिया बाग निवासी इमरान नाम का किशोर सिलाई सीखने के लिए टेलर की दुकान पर गया था, जहां से उसे चाय लाने के लिए भेजा गया। आरोप है कि रास्ते में 2 युवकों ने उसे बुलाया और न आने पर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग की चपेट में आने से बच्चे की दोनों जांघें गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि उसके प्राइवेट पार्ट को भी जलाने का प्रयास किया गया। घटना कटी चौराहा के पास की बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल बच्चे को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वारदात के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
हमारे पोतों को चाय मंगाया और उसने चाय लेने गया, वहाँ पकड़ लिया गया, उसको पेट्रोल छोड़ के जलाई दी। काहे के लिए जला हुआ ऐसा काहे अब करे? अल्लाह बेहतर जाने काहे जलाई सीखा तो हमें पता नहीं चला। तो जिंदा जलाने की कोशिश की? हाँ, जिंदा जलाने की कोशिश की। ये कहाँ का मामला है? कटी चौराहे का। लड़के का नाम क्या है? इमरान। इमरान जी। पिता का नाम? बुच्चा। वो मैं गया था सिलाई सीखने, मेरे मास्टर ने चाय मंगाया था तो मैं चाय लेने गया था। वो समीर ने मेरा हाथ पकड़ के अमेर दिया, बैजू ने पेट्रोल बहा के माचिल लगा दिया। तो काहे ऐसा काहे तुमने साथ की? पता नहीं। तो कैसे तुम बचो? वो एक लड़का रहा है वो बगले में, तो दौड़ के कल्लू ने बुझा दिया था वाइट। तो तुमका जलावे कारण है का? हाँ नहीं। तुमको जला रहे थे क्या? हाँ। कौन चीज जलाई ने? पेट्रोल। वहीं बदायूं के थाना इस्लाम नगर क्षेत्र में शादी समारोह से 1 वर्षीय मासूम सौरभ को पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया। 16 अप्रैल की रात मोनार्क फार्म हाउस में आयोजित शादी समारोह के दौरान कमरे में सो रहे बच्चे को एक महिला चुपचाप उठाकर फरार हो गई थी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध डिजायर कार को ट्रेस करते हुए पूरे गिरोह का खुलासा कर दिया। पूछताछ में सामने आया कि मासूम को 70,000 रुपए में बेचने की साजिश रची गई थी और संतान न होने के कारण एक दंपति उसे खरीदने की तैयारी में था, जिसके लिए 20,000 रुपए एडवांस भी दिए जा चुके थे। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में खुशबू, मुनेश, दिनेश, बबली और पूजा नाम के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली गई है और बच्चे को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले का सफल खुलासा करने पर पुलिस टीम को 50,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। देखिए 15/16 अप्रैल की रात थाना इस्लाम नगर क्षेत्र से एक वर्षीय बच्चा गायब हो गया था। एक शादी समारोह में इसका परिवार शादी अटेंड करने गया था, वहाँ बच्चा सो रहा था और एक अज्ञात महिला उस बच्चे को चुराकर ले गई थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई थी। हमारी कई टीमें इस घटना पर लगी हुई थी। सीओ बिलसी और सीओ क्राइम के निर्देशन में कई सारी टीमें इसमें काम कर रही थी। इन टीमों को सफलता मिली है और कल रात ये बच्चा सकुशल बरामद किया गया है। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। खुशबू वो महिला है जिसने ये बच्चा चुराया था। ये यहाँ पर जनपद बदायूं में ही एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। इस घटना में एक स्विफ्ट गाड़ी प्रयुक्त हुई थी। वो गाड़ी और ड्राइवर जो वो गाड़ी चला रहा था, जिसका नाम मुनेश है, जो जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है, वो गाड़ी और ड्राइवर भी बरामद हो गए हैं। इसमें घटनाक्रम इस तरह है कि महिला ने एक आगरा में रहने वाले एक दंपति को बच्चा बेचा था। क्योंकि ये हॉस्पिटल में काम करती है तो हॉस्पिटल से संबंधित जितने भी कागजात हैं जो एक नवजात शिशु के लिए चाहिए होते हैं वो इन्हें बनाकर देगी। वहीं अमेठी के गौरीगंज के मुंशीगंज रोड स्थित पावर हाउस परिसर में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि परिसर में रखे वायर के कई ड्रम जलकर पूरी तरह राख हो गए और लपटें पास के गेहूं के खेत तक फैल गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद खेत में लगी आग पर किसी तरह काबू पाया। आरोप है कि सूचना दिए जाने के बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची, जिससे नुकसान बढ़ने की आशंका बनी रही। हालांकि समय रहते बिजली आपूर्ति बंद किए जाने से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के स्पष्ट कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पीलीभीत के थाना हजारा क्षेत्र के राणा प्रताप नगर गांव में रविवार सुबह झोपड़ी नुमा घरों में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते कई झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड स्टेशन दूर होने के कारण दमकल समय पर मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते ग्रामीणों ने बाल्टी और घरेलू संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं पीलीभीत की पुरनपुर तहसील क्षेत्र के घुंगचिहाई चौराहे पर अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव के तहत भव्य भगवान परशुराम चौक का लोकार्पण पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी की तरफ से किया गया। इस अवसर पर भगवान परशुराम की प्रतिमा के समक्ष विधिवत पूजन अर्चन और पुष्पांजलि अर्पित की गई। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में सनातन समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भगवान परशुराम के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला और सभी को जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। चौक के नामकरण को लेकर समाज के लोगों ने खुशी जताते हुए बाबूराम पासवान और शैलेंद्र गुप्ता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान रजनीश पांडे, प्रफुल्ल मिश्रा, अनुराग अग्निहोत्री, डॉक्टर आलोक शर्मा, डॉक्टर सुधीर शर्मा, अनुपम वाजपेयी,
धीरज शुक्ला, प्रदीप शुक्ला और संजय मिश्रा सहित कई गणमान्य लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रतिमा का निर्माण करने वाले मूर्तिकार शैलेश चौरसिया और रवि मिश्रा को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन तहसील महामंत्री नवनीत मिश्रा ने किया। वहीं जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास सड़क हादसे में 65 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक जगत प्रकाश की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पार करते समय तेज रफ्तार बाइक चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो हवा में उछलकर गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। हादसे की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं सीतापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 8 महीने बाद एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के शरना गांव का है, जहां ज्योति नाम की महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने पर ससुराल पक्ष उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज को लेकर ज्योति को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी वजह से उसकी हत्या की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जी, हमारी बहन अभी हफ्ते भर पहले तो इनकी खूब लड़ाई चल रही थी और उसके बाद में अभी ये महीने भर से बातचीत नहीं कर रहे थे और कल 2-3 दिन से इन्होंने बातचीत करना शुरू की है परिवार के दबाव में। और क्योंकि अभी 22 तारीख को एक फंक्शन था, उसमें आना था, तो ये कल गए थे हमारी बहन को कपड़े वपड़े दिलाने के लिए और डॉक्टर को दिखाने के लिए, और ये दिखा करके आए हैं। फिर उन्होंने बताया कि मतलब इनके कथनानुसार रात में 10:30 बजे हमारी बहन से बात हुई हमारी माता जी की। फिर हम लोग सो गए हैं। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, रात में 12:30 बजे 12:35 पर इनकी कॉल आई है माता जी के पर। उन्होंने बताया कि इन्होंने माता जी से मतलब जो बताया है कि इन्होंने सालू कपूर के यहाँ दिखाया था, तो जो दवा लिखी थी वो दवा इन्होंने खाई। उसके बाद में फिर इनके दांत जैसे बता रहे हैं कि बंद गए हैं, बेहोश हो गई हैं, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। आपको क्या लग रहा है? हमको तो यही लग रहा है कि इन्होंने कुछ किया है, क्योंकि इन्होंने जो बताया तो हम लोग भी यही मान रहे थे कि शायद दवा की वजह से कुछ हुआ, लेकिन जब हम लोग यहाँ आए हैं तो ये छुपाने की कोशिश, इसकी गर्दन छुपाने की कोशिश की जा रही थी। हम लोग आए हैं तो सबसे पहले इसकी गर्दन ही देखी। वहीं लखनऊ के विकासनगर बस्ती में हाल ही में लगी आग की घटना के बाद पीड़ित परिवारों की मदद का सिलसिला लगातार जारी है। इस क्रम में आज कुछ महिलाएं विकासनगर बस्ती पहुंची और प्रभावित परिवारों, खासकर छोटे बच्चों के बीच कपड़े और भोजन का वितरण किया। राहत सामग्री मिलने से आग से प्रभावित लोगों को काफी सहारा मिला और क्षेत्र में सामाजिक सहयोग की मिसाल देखने को मिली। वहीं बदायूं के दातागंज क्षेत्र में सरकारी गल्ले की अवैध बिक्री की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार उचित दर कोटेदार राम प्रकाश की दुकान से गरीबों को मिलने वाला राशन बेचे जाने की शिकायत मिली थी। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार आनंद भूषण टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान मौके पर मौजूद राशन कार्ड धारकों से बातचीत कर उनके बयान दर्ज किए गए। प्रशासन ने मामले में सख्त जाँच के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और स्पष्ट किया गया है कि दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गरीबों के हक पर डाका डालने वालों पर अब प्रशासन का शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। इसमें उप जिलाधिकारी महोदय का निर्देश पे यहाँ जो है औचक निरीक्षण किया गया और ये जो है उचित दर विक्रेता है राम प्रकाश, इनकी दुकान की जो है खाद्य विभाग और मेरे द्वारा जो है संयुक्त रूप से जाँच की गई है और ये जाँच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लोगों की यहाँ पर उपस्थिति के लिए बताया गया। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग भी मिले हैं तो उनके भी बयान दर्ज कर लिए गए हैं और जांच में आवश्यक कार्रवाई की गई। लोगों का यहाँ पे गली वालों का भी ये कहना है कि सर जब भी लोग आते हैं तो यहाँ पर वितरण नहीं किया जाता, कुछ लोगों के बयान उसका भी संज्ञान है और जो भी तथ्य होंगे। वहीं अमेठी में सुबह सुबह पुलिस और एक हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। संग्रामपुर थाना क्षेत्र में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को देखकर बाइक सवार शातिर चोर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोकने की कोशिश की। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज दिनांक 20/4/2026 को समय सुबह करीब 3:20 पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत स्वाट टीम तथा थानाध्यक्ष पुलिस टीम के द्वारा बेलखरी से विशेषरगंज तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। इसी
वहीं लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के मौदा गांव में बड़ी चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। मेले में गए पूरे परिवार के सूने घर को निशाना बनाते हुए चोर नकदी, जेवर और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। परिजनों के घर लौटने पर अलमारी और बक्से टूटे मिले, साथ ही हर कमरे में सामान बिखरा देखकर उनके होश उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से इलाके के लोगों में दहशत और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के थाना हसनगंज क्षेत्र के डालीगंज कुतुबपुर स्थित इक्का स्टैंड मोहल्ले में बिजली व्यापारी शौकत के घर लाखों की चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि चोर मुख्य दरवाजे से नहीं बल्कि छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और अलमारी तोड़कर गहने व नकदी लेकर फरार हो गए। घटना रात करीब 8 बजे से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब व्यापारी शौकत अपने करीबी के यहाँ गए हुए थे। सूचना मिलते ही हसनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई। वहीं कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के अड़हरा गांव में एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान भारत यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसके सिर पर वार कर हत्या की गई, जिसके बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार भारत यादव ने करीब 5 साल पहले पांडे परिवार की एक युवती से प्रेम विवाह किया था, जिससे लड़की का परिवार नाराज बताया जा रहा था। इसी प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। ये थाना क्षेत्र करारी के क्षेत्र में छोटा अड़हरा गांव पड़ता है, जहां दो पक्षों में झगड़ाई हुई। बुलाकर उनसे तहरीर ली जा रही है। जो भी तहरीर देंगे उस पर हम तत्काल मुकदमा दर्ज करेंगे और जो दोषी हैं उन्हें हम शीघ्र जेल भेजेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।